नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। कुछ महीने पहले मीडिया में आप सभी ने देखा होगा कि जर्मनी ने भारत को औकात दिखाते हुए कुछ बड़े फैसले लिए थे। इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के साथ ही उसने भारत को अपने इंजन की गर्मी भी दिखाई थी। कई सालों से जर्मनी जैसे पश्चिमी देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करते आ रहे हैं और भारत को धोखे पर धोखे देकर हर बार परेशान किया गया है। लेकिन अब भारत ने जर्मनी को उल्टा लटकाना शुरू कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी की गर्दन भारत की मुट्ठी में बंद है, जिसके बाद जर्मनी भारत के कदमों में गिरने को तैयार है। जर्मनी का कहना था कि भारत को सबसे पहले रूस के साथ दोस्ती खत्म करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई मदद मिलेगी। लेकिन भारत अपनी औकात पर आ गया और कहा कि ना ही हम रूस से दोस्ती खत्म करेंगे और ना ही हम तुम्हारे सामने झुकेंगे। भारत अब ऐसे धमाके कर रहा है जिसकी हेडलाइन ग्लोबल मीडिया में बन रही है। अगले 3 साल में ही यानी 2027 तक भारत जर्मनी का सिंहासन छीनकर दुनिया का तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस तरह की रिपोर्ट को देखकर जर्मनी की औकात बाहर आ गई है। अब तक चीन और जर्मनी एक साथ मिलकर जमकर व्यापार किया करते थे। तकरीबन 7 सालों तक जर्मनी के लिए चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। लेकिन जैसे ही चीन ने अपने नियम कानून के तहत पश्चिमी देशों को झटका देना शुरू किया, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गया। अब जर्मनी जैसे देश भारत के कदमों में गिरने लगे हैं। जर्मनी की काफी सारी कंपनियां चीन से निकलकर जापान की तरफ भी शिफ्ट करने लगी है। अब जर्मनी को भारत की अहमियत भी समझ आने लगी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है। उसे लगा था कि अगर वह भारत को इंजन सप्लाई नहीं करेगा तो भारत घुटने टेक देगा। लेकिन वीडियो में आगे जानेंगे कि भारत ने जर्मनी का कैसे बुरा हाल कर दिया है। आप सभी जानते होंगे कि जर्मनी तरह तरह के इंजन बनाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसी घमंड के कारण वह भारत को दबाना चाहता था, लेकिन अब भारत ने अपने कारनामे से जर्मनी के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने जर्मनी को कई बड़े झटके दे दिए हैं। आइए जरा विस्तार से समझते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको देने के लिए छाती पीटने लगती है। कुछ यही हाल भारतीय टैंकों के साथ हुआ है। दरअसल भारत को कई सारे टैंकों की जरूरत है, लेकिन हमारा भारत टैंकों की इंजन के लिए रूस और जर्मनी जैसे देशों पर निर्भर हुआ करता था। शुरुआत में तो रूस और जर्मनी ने लगातार भारत को धमाकेदार तरीके से टैंक और इंजन सप्लाई किए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जंग में रूसी टैंक फेल साबित होने लगे। उसके बाद भारत पूरी तरह से जर्मनी की तरफ रुख करने लगा। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए जर्मनी ने भारत को धोखा देना शुरू कर दिया और उसने अचानक टैंकों के इंजन सप्लाई करने बंद कर दिए और धमकी देते हुए उसने बोला कि अर्जुन टैंक के लिए अब 4 साल बाद इंजन मिलेगा। जर्मनी ने एक तरह से भारत के साथ विश्वासघात कर दिया, क्योंकि भारत को अर्जेंटली कई सारे अर्जुन टैंक चाहिए थे। जर्मनी से मिले इस धोखे के बाद भारत की कुंडलिनी जाग गई है और अब भारत ने इंजन पाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया है, क्योंकि जर्मनी से भारत को यह दूसरा धोखा मिला है। पहला धोखा तब मिला था जब जर्मनी ने जोरावर टैंक के लिए इंजन देने से मना कर दिया था। इस टैंक को अमेरिकी इंजन की मदद से डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर बनाया है। मतलब अब टैंकों के इंजनों को भारत जर्मनी से इंपोर्ट करने के बजाय खुद भारत में ही बनाएगा। एक तरह से भारत ने चुनौती को अवसर में बदल दिया है, जो मेक इन इंडिया के तहत जबरदस्त बूस्ट साबित होगा। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा डील से जुड़े सीपरी रिपोर्ट को देखकर जर्मनी छटपटा रहा है और अब वह भारत के साथ डिफेंस व्यापार बढ़ाना चाहता है। जर्मनी ने रूस को भी धोखा दिया है। कई सालों तक रूस से मिले हुए सस्ते नेचुरल गैस के दम पर जर्मनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जमकर बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया में धमाकेदार तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाया, जिसके दम पर वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी भी बन गया। लेकिन अब अचानक यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी ने रूस को धोखा देते हुए यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार और टैंक सप्लाई करने शुरू कर दिए। इस तरह से जर्मनी को सस्ता रूसी नेचुरल गैस मिलना बंद हो गया। अब उसे बेहद महंगे रेट पर ईंधन खरीदना पड़ रहा है।
जिसके कारण उसकी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल तबाह हो गई है और उसके इकोनॉमी में लंका लग गई है। हालांकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें जर्मनी कुछ लूप होल्स निकालकर रूस तक भी हथियार पहुंचा रहा है। इसके साथ ही भारत से भारी मात्रा में टूरिस्ट जर्मनी पहुंच रहे हैं और उसके इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। जर्मनी के काफी लोग बुढ़े हो गए हैं, वहां वर्कफोर्स के लिए नौजवानों की काफी कमी है। इसके लिए अब वह भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। इस मामले में भारत ही जर्मनी के काम आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जर्मनी में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है और उन्होंने हाल ही में इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कफोर्स समय पर जर्मनी ना पहुंच पाए तो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की हालत और बुरी हो जाएगी। अब जर्मनी को अचानक याद आ गया है कि इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए भारत ही उसके काम आ सकता है। भारत और जर्मनी एक साथ मिलकर इंडियन ओशन में ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जर्मनी भारत के साथ $5.2 बिलियन यानी कि 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग डील करना चाहता है। हालांकि इस मामले में उसे स्पेन से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन जर्मनी हर हाल में भारत से यह डील साइन करना चाहता है और उसके लिए उसने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं और भारत को स्पेशली छूट देना शुरू कर दिया है। छोटे मोटे गोली बंदूक पर पहले उसने बैन लगा रखा था, लेकिन अब उसने स्मॉल आर्म खरीदने के लिए भारत को परमिशन दे दी है। मतलब भारत के इस डील के सामने जर्मनी की औकात निकल गई है और वह लगभग घुटने टेक चुका है। हालांकि देखिए, सबमरीन बनाने के मामले में जर्मनी एक अच्छा लीडर है और अगर उसके साथ यह डील साइन होती है तो यह भारत के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन अगर इस डील में भी जर्मनी ने भारत को धोखा दिया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।